सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स क्या मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फूड है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड है। और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक न्यूट्रिएंट है फूड का। और अब हम सारे न्यूट्रिएंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है फूड का। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो एनर्जी गिविंग फूड है वो भी एक फूड ग्रुप है, और उसके अंदर हमारे पोटैटो, राइस, सीरियल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। अब जैसे पोटैटो का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो एक न्यूट्रिएंट है, यानी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। ओके, ये जो एनर्जी है, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड से जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, यानी उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो जो हमें इस चीज़ से, इससे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड से जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ये हम यूटिलाइज़ करते हैं, यानी इसका इस्तेमाल करते हैं हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जैसे हाउस होल्ड वर्क करने के लिए। और आपने अपनी मम्मा को देखा होगा कितना काम करती हैं वो, क्योंकि वो कैसे कर पाती हैं वो अपना काम, क्योंकि वो खाना सही से खाती हैं और वो हेल्दी फूड खाती हैं इसलिए। और आपको भी रिकमेंड करती हैं कि आप भी हेल्दी फूड खाएँ। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर फॉर्म होते हैं जब ग्रीन प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में तो सुना ही होगा और पढ़ाई भी होगा अपने बुक में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट हैं, वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान यानी इसी प्रोसेस के बीच कार्बोहाइड्रेट यानी न्यूट्रिएंट भी फॉर्म हो जाता है। राइस, व्हीट, मेज, ओट, स्वीट पोटैटो, एप्पल, बनाना, अदर फ्रूट्स, ग्लूकोज, बीन्स, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, यानी इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं शुगर की। शुगर जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका स्वीट टेस्ट होता है, यानी कि जो मीठा होता है। आप लोगों ने चीनी तो खाई होगी, ऑब्वियसली सभी ने खाई है, तो सब ने इस चीज़ को गौर करा होगा कि जो चीनी है उसका टेस्ट मीठा होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, ठीक है, स्वीट टेस्ट होता है। और ये जो पानी है ये पानी में घुल जाती है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में डिफरेंस होता है। सॉल्युबल का मतलब होता है अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के अंदर और किसी चीज़ के अंदर, लेकिन इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो पानी में मिक्स ना हो पाए। लेकिन जो शुगर है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से सॉल्युबल यानी मिक्स हो जाती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज और लैक्टोज जो है वो एक शुगर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जो शुगर है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्लूकोज जो एक सिंपलेस्ट शुगर है। टेबल शुगर यानी कि जो आप मिल्क में डालते हैं, कॉफ़ी में डालते हैं, टी में डालते हैं, वो एक एक्चुअली सक्रोज होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये टेस्टलेस होती है, यानी कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये ना तो इसके अंदर बदबू होती है और ना इसके अंदर खुशबू होती है, और ये एक वाइट पाउडर होता है। ओके, मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च are वीट, मेज, राइस, पोटैटो, यानी कि ज़्यादातर जो स्टार्च है वो वीट यानी आटे के अंदर होता है, मेज के अंदर होता है, राइस यानी चावल के अंदर होता है, पोटैटो यानी कि आलू के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च की तरह। स्टार्च की तरह ही जो सेल्यूलोज है वो भी टेस्टलेस होता है और वो भी वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है। ओके, ये ज़्यादातर, अब आपने देखा होगा कि जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से बनती है। अब जो कॉटन प्लांट के प्लांट सेल होता है, जो कॉटन प्लांट के सेल्स होता है, उनके अंदर से फाइबर्स निकलते हैं, तो उसी फाइबर का फॉर्म जो है वो सेल्यूलोज होता है। ओके, अब ये सब जो सारी चीज़ें हैं, ग्लूकोज, इससे क्या फंक्शंस क्या होते हैं इसके। ग्लूकोज जो है एक सोर्स है इंस्टेंट एनर्जी का। इवन अ टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड कैन सेवरली इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। मीन्स ग्लूकोज एक सोर्स है इंस्टेंट एनर्जी का। अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हम लोगों का जो दिमाग है वो भी, उसकी फंक्शनिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लिवर सेल्स जो हैं वो एक्सेस यानी ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं, और जो ग्लाइकोजन होता है ये फिर लिवर के अंदर स्टोर होता है, लिवर सेल्स के अंदर स्टोर होता है और मसल सेल्स के अंदर स्टोर होता है, ताकि बॉडी दोबारा इस्तेमाल कर सके इसको जब ज़रूरत हो, ठीक है। Let us perform some activities to test the presence of sugar in our food. चलो आप टेस्ट भी देख लेते हैं।
टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि जो हमारा खाना है उसके अंदर शुगर होती है या फिर नहीं होती। एक्टिविटी 1 एम, यानी हमारा एम क्या है इस चीज़ को एक्टिविटी करने का, टू टेस्ट द फूड सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर। अब हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना है फूड सैंपल्स के अंदर कि हमारे जो खाना है उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। अब हमें क्या क्या चाहिए होगा, फूड सैंपल चाहिए होगा, यानी कि कोई भी खाना ले लीजिए, आप कोई भी फूड सैंपल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, मोटर ले लीजिए, पेस्ट ले लीजिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, एक बर्नर ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। प्रोसीजर क्या है, एक छोटा पीस ले लीजिए फूड सैंपल का मोटर के अंदर और उसका पेस्ट बना लीजिए पानी का इस्तेमाल करके। उसके अंदर 2 से लेके 3 मिलीलीटर तक पानी डाल लीजिए पेस्ट के अंदर और उसका एक एक्सट्रैक्ट बना दीजिए, ठीक है। अब हमें उसके अंदर हमें 1 मिलीलीटर का एक्सट्रैक्ट लेना है क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप डालनी है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर। हम उस सॉल्यूशन को हीट करना है, बॉयल नहीं करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, यानी कि अब हमारा आंसर क्या निकला वो देख लेते हैं। If red or orange colored precipitate appears, the given food sample contains sugar। अगर जब हम लोगों ने सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है उसको हीट करा, अगर फूड का कलर यानी सॉल्यूशन का कलर हमारा रेड या फिर ऑरेंज कलर का आ जाता है तो इसका मतलब जो हमारा फूड सैंपल है उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। अब हम लोगों को दूसरी एक्टिविटी में देखना है कि जो स्टार्च है उसके अंदर जो फूड है उसके अंदर क्या स्टार्च प्रेजेंट होती है। अब हम लोग उसके लिए क्या चाहिए होगा, फूड सैंपल चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, वाइट टाइल चाहिए होगी, मोटर चाहिए होगा, पेस्टल चाहिए होगा, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होगा और एक ड्रॉपर चाहिए होगा। अब प्रोसीजर क्या है इसका, हमें स्मॉल पीस लेना है किसी भी फूड सैंपल का, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और हमें उसके कुछ ड्रॉप्स डालने हैं उस पेस्ट के ऊपर क्लीन वाइट टाइल। देखिए अब क्या करना है, हमें जो हमें छोटा पीस ले लेना है फूड सैंपल का और उसका फाइन पेस्ट बना लेना है मोटर के अंदर पानी का इस्तेमाल करके। वाइट टाइल के ऊपर हमें उस पेस्ट को रखना है और वाइट टाइल के ऊपर हमें उस पेस्ट का वो डालना है, थोड़ा सा ड्रॉप डालना है। हमें उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप भी डालना है ड्रॉपर की मदद से। ऑब्जर्वेशन क्या निकली हमारी, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, जो अगर हमारा पेस्ट है अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया यानी उसका कलर थोड़ा सा काला थोड़ा सा नीला हो जाता है, जो फूड सैंपल है उसके अंदर स्टार्च होगा, क्योंकि स्टार्च हमेशा ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है जब वो आयोडीन के कॉन्टेक्ट में आता है, यानी अगर उसके अंदर आयोडीन डाला जाता है। आइए चलिए अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा फैट जो है वो ग्रीसी फूड होते हैं। दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो फैट्स हैं ये भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट था वो हमारा क्या था, मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट था। क्या था फ्रेंड्स, मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट था। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा फैट होता है ये हम लोगों को दोनों से मिलता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी, जैसे कि आप लोग यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। फैट्स जो है वो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मतलब क्या क्या मिलता है एनिमल प्रोडक्ट से, यानी एनिमल से हम लोगों को कौन कौन से फैट मिलते हैं, जैसे कि एग यॉक यानी कि अंडे की जो बीच का पार्ट होता है ना वो, ठीक है, मीट यानी गोश्त, फिश यानी मछली, कॉड यानी फ़िश वो भी फिश ही होती है, लिवर ऑयल और होल यानी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, चीज़, घी, बटर, मिल्क क्रीम और आइसक्रीम, ये सब एनिमल फैट्स के होता है, यानी ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब। ये फैट जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। ओके, अब जो फैट्स हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स, ओके, ऑयल फ्रॉम कोकोनट, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, मस्टर्ड एक्सेट्रा। वेजिटेबल फैट्स, ये सब जो है वेजिटेबल फैट्स हैं। ये जो फैट्स हैं वेजिटेबल्स या फैट्स, ठीक है, ये जो फैट्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, फैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन हमें इतना ज़्यादा भी फूड को नहीं फैट को नहीं खाना चाहिए। फैट रिच फूड यानी जिस फूड के अंदर फैट ज़्यादा हो हमें उतना उसे नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जो अगर हम लोग ज़्यादा खाते रहेंगे फैट रिच फूड को तो वो पर्सन को ओवर वेट बना देता है और उसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, यानी कि जो पर्सन है वो मोटा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है के अंदर, और क्या कहते हैं उसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ यानी बीमारियां भी आ जाती हैं। इट में लीड टू कंडीशन नोन एज ओबेसिटी, यानी मोटापा भी आ जाता है। अब ओबेसिटी न्यू वर्ड्स में लिखा हुआ है, अ कंडीशन ऑफ अ पर्सन
गेनिंग टू मच वेट, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पर्सन को क्या बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है। अब बस हम लोग यहाँ पे इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। एक्टिविटी 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, फैट जो है वो रिच सोर्स है एनर्जी का। ईच ग्राम ऑफ अ फैट गिव्स मोर देन ट्वाइस द एनर्जी गिवन द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम 1 ग्राम भी फैट को लेते हैं हमें दुगनी एनर्जी मिलती है अगर हम लोग सेम क्वांटिटी का कार्बोहाइड्रेट लें। लेकिन अगर हम लोग दोनों को सेम क्वांटिटी का लें, कार्बोहाइड्रेट का भी और फैट को भी, ठीक है, अगर हम दोनों को सेम क्वांटिटी में लेते हैं तो फैट अगर हम लोग खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी मिलती है, यानी कि 2 टाइम्स मोर एनर्जी मिलती है, ट्वाइस एनर्जी मिलती है। जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फैट स्टोर किए जाते हैं हमारी स्किन के अंदर, एक्ट एज एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट, जो हमारी बॉडी के अंदर लॉस की कमी नहीं होने देते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोल्ड वेदर के अंदर। यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट है इसका मतलब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी कोल्ड वेदर के अंदर। इट डज हेल्प्स टू कीप द बॉडी वार्म, इसी की वजह से जो हमारा फैट है वो हमें वार्म भी रखता है। फैट जो है वो एक क्यूशन हमारी बॉडी ऑर्गन्स के लिए क्यूशन की तरह भी एक्ट करता है। फैट जो है वो बहुत एसेंशियल है एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन ए और डी की। अब नॉलेज डेस्क पढ़ लेते हैं। एनिमल फैट जैसे घी और बटर, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है कुछ गलत आ गया था, कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो एनिमल फैट्स है जैसे घी, बटर, इनके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? इफ़ इन एक्सेस इन ब्लड गेट्स डिपोजिटेड। अब जो कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी ब्लड के अंदर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स की डिपॉजिट हो जाता है हमारी ब्लड सेल्स की वॉल्स पे, ये हमारे ब्लड सेल्स को नैरोअर यानी चौड़ा बना देता है। इस केस के अंदर जो हार्ट है वो उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, मतलब उसको ब्लड खींचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है नैरो ब्लड वेसल्स की वजह से। अब जब कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स के दीवारों पर यानी वॉल्स पर लग जाएगा तो क्या होगा? जो हमारा हार्ट है वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड खींचने में, इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ आ रहा हो धीरे धीरे करके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।